जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का रोशनी एक्ट भूमि घोटाले में नाम सामने आने के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने साल 1998 में 3 कनाल जमीन खरीदी थी। इसके बाद उन्होंने अवैध तरीके से 7 कनाल जमीन पर कब्जा कर लिया। ये प्रभावशाली लोगों द्वारा की गई लूट थी। जम्मू में सुजवान इलाके में बहुत सी सरकार की और फॉरेस्ट लैंड इंक्रोच कर रखी है और उन्होंने जो अपना प्राइवेट मकान बनाया है वो भी स्टेट लैंड और फॉरेस्ट लैंड पर है। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी थी कई लैंड ओनर्स से। उस पर हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये प्राइवेट डील थी प्लॉट नंबर 21 में, खसरा नंबर 21 में, जो सुंजवान गांव है जम्मू में। लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल, और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन थी। अब इसे क्या कहा जाए? कोई व्यक्ति नेता है, मुख्यमंत्री है, और वो इस तरह से सरकारी जमीन का इंक्रोचमेंट करते हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी कीमत करोड़ों में है। उसके बाद जब ये शुरू हुआ तो एनसी के कांग्रेस लीडर एक थे सैयद अली अखून, उन्होंने भी गवर्नमेंट में 1 कनाल लैंड पर इंक्रोच किया। एक फॉर्मर जज और उनके बेटे हैं, एक आफ्ताब अहमद मीर हैं, कई लोग का नाम इस तरह से आना शुरू हुआ। लगता है कि जम्मू कश्मीर की जमीन बस इंक्रोचमेंट के लिए ही बनी हुई थी। कई और महत्वपूर्ण लोगों का नाम आया है इसमें, जे.एन.के बैंक के चेयरमैन का भी आया है, बाकी आया है। और हमें जानकारी मिली है कि इस पूरे मामले में जो फारूक अब्दुल्ला की सिस्टर हैं सुरैया माटू, वाइफ ऑफ डॉक्टर अली माटू, वो भी रोशनी कानून में 3 कनाल 12 मारा लैंड की बेनिफिशरी है। ये तो हुई परिवार के मामले में, इन्फ्लुएंशियल लोगों के मामले में। ये जो शेर कश्मीर भवन जो बना है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इसी रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो जमीन मिली है उस पर बनवाया है। ये जम्मू में। और श्रीनगर में जो नवाब सुबह ट्रस्ट है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। वो भी जो पार्टी ऑफिस उनका बना है वो भी रोशनी एक्ट की ज़मीन पर ही जो मिली है उनको उसमें बना है। गरीबों को ज़मीन मिले, जो आम कश्मीरी परेशान है उनको मिले, उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी ज़मीन, फॉरेस्ट लैंड, इसको लेकर लोग बेनिफिशरी बनते हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े बड़े ओहदे पर रहे हैं। ये बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति है। इट इज द लोएस्ट एब इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड वी कंडेम इट आउटराइट। इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए और जैसा हाईकोर्ट ने कहा है ये सारी जमीन उन लोगों से वापस ली जानी चाहिए। बता दें कि जम्मू कश्मीर का रोशनी एक्ट भूमि घोटाला इस वक्त सुर्खियों में है। 25,000 करोड़ की इस जमीन घोटाले में कई राजनीतिक दलों के नेताओं और नौकरशाहों का नाम सामने आया है, जिनमें फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है।